Hi guys, I am Rohan Thakur and I am again back with another video in which we will study about the concept of cross multiplication method. Okay guys, till previous video we have solved the question number second problem of question number 1 minute of exercise 3.4. Okay, second problem of question number second. Just a minute guys, I will show you here. Yeah, this till this problem we have solved. Okay, of exercise 3.4 second problem of this problem, second problem of question number second. Okay guys, and these three problem, third, fourth and fifth of exercise 3.4 I am giving you in the assignment guys. Okay, if you have any doubt you can ask in the comment section for making video on the solution of these three problems. Okay guys, I am just moving ahead here. Now we will study today as a cross multiplication method. Okay, so you can see what is a cross multiplication method. I just explain you through an example guys. ठीक है, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम है कोडशिव, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आप लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए. ओके गाइस, क्योंकि हम ये पूरी सीरीज पे मैं वर्क कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी की. ठीक है, जिसमें आपको कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है थ्रू एन एग्जांपल, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए गए एक्सरसाइज के. ठीक है, मोस्टली सारे प्रॉब्लम. तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, कौन सी मेथड है? क्रॉस, मैं नाम लिख देता हूँ उसका पहले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है गाइस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. देखिए इस मेथड में क्या होगा गाइस, नाम से समझ में आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. अब कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, सपोज कर लिया हमारे पास दो जनरल इक्वेशन है, ए एक्स प्लस वी वाई वन, ठीक है, प्लस सी वन. 1 मिनट गाइस, एक्स वाई तो सेम रहते हैं. ठीक है, ए वन बी वन बदलते हैं, कांस्टेंट टर्म चेंज होते हैं, तो इधर वन नहीं आने वाला है. ठीक है, देखिए वन कहाँ आएगा गाइस, वन आएगा इधर, वन आएगा इधर. ठीक है, इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, फिर हमारे पास है ए टू एक्स प्लस वी टू बाय प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो. सी वन सी टू क्या है गाइस, कांस्टेंट टर्म है जो कि राइट हैंड साइड पे होते हैं यूजुअली. मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है. ठीक है, जनरल फॉर्म लिखा है मैंने, ये क्या है गाइस, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, जनरल फॉर्म है उनका. तो देखिए गाइस, इस जनरल फॉर्म से क्या बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये कंडीशंस, थ्री कंडीशंस होती है. ठीक है गाइस, जिससे हमें तीन सॉल्यूशन पता चलते हैं कि हम ए वन ए टू को कंपेयर करके बता सकते हैं. देखिए यदि ए वन अपॉन ए टू का रेशियो नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू के रेशियो के इक्वल नहीं है, इनका रेशियोज ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है गाइस, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है. लाइन मतलब इंटरसेक्ट करती है एक ही पॉइंट पे. ठीक है गाइस, और यदि ये वाला केस होता है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये वाला केस होता है, तो हमें बहुत सारे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ठीक है गाइस, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हमें कई सारे सॉल्यूशन मिलते हैं गाइस. ठीक है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी गए. और एक और कंडीशन कौन सी गाइस, ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू के इक्वल तो है इस रेशियो के, बट ये जो दोनों रेशियो ये सी वन अपॉन सी टू के इक्वल नहीं है. ठीक है गाइस, इसमें हमें क्या मिलता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है गाइस. ठीक है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट. ठीक है गाइस, इसमें कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है. ठीक है, लाइन मतलब पैरेलल जाती है, इन्फिनिटी में ओवरलैप कर जाती है, कोइंसिडेंट हो जाती है, और यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्ट करती है गाइस. ठीक है, ये कंडीशंस तो हमें पता ही है, हमने हमारे प्रीवियस कंसेप्ट्स में देखे थे. अब देखिए यहाँ पे नया क्या है, नया ये है गाइस, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे अप्लाई करना है मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ. ठीक है, पेन कलर चेंज कर लेता हूँ. ठीक है, ये देखिए गाइस, जैसे ये एक्स है, ठीक है, तो एक्स को ऐसे लिखे रहने दीजिए. अब हम इसे हाइड कर लेंगे इतना पार्ट. ठीक है गाइस, ये वाला पार्ट है जो हाइड कर लीजिए. अब देखिए क्या लिखा है, बी वन सी वन. ठीक है, तो हम बी वन और सी वन ऐसे लिख देते हैं, और बी वन के नीचे बी टू और सी वन के नीचे सी टू गाइस. ठीक है, ये तो गया हमारे एक्स की वैल्यू, इज इक्वल टू, इक्वल में हमें वाई की वैल्यू लिखना है. ठीक है, वाई की वैल्यू देखो कैसी होगी. अब वाई के लिए क्या करेंगे गाइस, हम इतना पार्ट देखें, मैं आपको कैसे बताऊं. ठीक है, देखिए मैं इस सर्कल को यहाँ से मिटा देता हूँ. ठीक है, ये वाले सर्कल को देखिए गाइस, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला पार्ट हाइड करना है. ठीक है,
दिस पार्ट वी नीड टू हाइड, ये वाला पार्ट हाइड करेंगे क्योंकि हम y की वैल्यू पता कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू पता कर रहे हैं वो पार्ट हम हाइड कर लेंगे। ठीक है गाइस, अब y के लिए देखिए क्या है यहाँ पे a1 c2। ओके देखिए गाइस, y के लिए हमें पहले c1 c2 की लाइन को लिखना होगा और उसके बाद हम इसकी लाइन को लिखेंगे a1 a2 की। ठीक है, y के लिए देखिए गाइस क्या होता है, y के लिए c1 अपॉन c2 की लाइन को लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे a1 अपॉन a1 और a2 की लाइन को। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। फिर देखिए गाइस, फिर क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास 1 होता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म होता है 1, और 1 का क्या होता है, सिंपल a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। ठीक है गाइस, इसका मतलब क्या है गाइस, ये कैसा है कांस्टेंट टर्म वाला। कांस्टेंट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इस बार इसको ना हाइड करते हुए इस बार इसको हाइड करेंगे, इस पार्ट को। ठीक है गाइस, क्योंकि c1 c2 का कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है गाइस। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 को लिखेंगे। देखिए इनको लिखा क्यों ऐसा गाइस, यहाँ पे लिखा है इनका। ठीक है, इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं, इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई c2 का b1 में और b2 का c1 में, बीच में माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में। ठीक है गाइस, नीचे जो बॉटम है, राइट साइड पे बॉटम है उसका लेफ्ट साइड के टॉप पे, और जो लेफ्ट साइड के बॉटम है उसका राइट साइड के टॉप पे। ठीक है, और बीच में माइनस लगाना है गाइस। ठीक है, मतलब एक इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए मैं इसके लिए क्या करता हूँ गाइस, एक ये कॉपी कर लेता हूँ पहले। ठीक है, चलो ये हटा देते हैं। देखिए ये गाइस कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको नीचे से अच्छे समझा सकूँ। ठीक है, इस बारे में देखिए गाइस ये किस तरह से होता है। चलो अभी हम एग्जांपल को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिप लेता हूँ गाइस, ये देखिए। ठीक है, किस तरीके से होता है। चलो ये बड़ा भी हो गया। अब देखिए ये हमने लिख लिया गाइस। अब कैसा होगा कि जो x है, ठीक है, 1 मिनट गाइस, पेन ले लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, अब देखिए जो x है, x ऐसी रहने वाला है। c2 का b1 में होगा तो कितना हो जाएगा, b1 c2, बीच में माइनस आएगा गाइस। ठीक है, फिर इधर b2 c1 हो जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है गाइस, और इधर का इधर। फिर देखिए इक्वल हमको ऐसे लिखना है, y डिवाइडेड बाय c1 का a2 में। ठीक है, माइनस और a1 का c2 में। ठीक है गाइस, किसी को भी आगे पीछे लिखो, एक ही बात है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में। फिर 1, फिर ये b2 का a1 में। ठीक है, a1 b2 आ जाएगा माइनस a2 b1। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमको ये लिखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। फिर अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम कंपेयर करेंगे इस पार्ट को और इस पार्ट को। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट को। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड इधर वाला ये जो, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है गाइस, x के नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट, इसको इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो ये गाइस इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, हमें पता है। ठीक है, वो स्टेप। तो देखिए कैसे लिखूंगा, सॉरी अब नीचे लगाने की जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं बचा तो 1 है। देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, सिंपल b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है गाइस, इसका भी प्रूव है गाइस, ये कैसे आता है x की वैल्यू। ठीक है, ये भी प्रूव है। यदि आपको प्रूव और चाहिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा। ठीक है गाइस, अभी हमें इतना ही मतलब रखना है कि हमें ऐसा लिखना है हमें। ठीक है, और फिर x के लिए देखिए मैंने x के लिए क्या किया, इस पार्ट को हाइड किया। ठीक है, मैं बता देता हूँ पेनिंग हैंड से, इस पार्ट को हाइड कर लिया हमने। ठीक है, इधर हाथ रख लीजिए इस पूरे पार्ट पे। फिर देखिए b1 b2 यहाँ लिख लिया, b1 b2, c1 c2 लिखा है, c1 c2 लिख लिया। ठीक है, फिर इक्वल टू y रखा गाइस, y को हम हाइड कर लेंगे, और ये जो वाला है हमारा a1 अपॉन a2, इसको इधर c1 c2 के इधर और राइट में शिफ्ट कर लेंगे। तो मैंने वही करा है, c1 c2 को पहले इधर लिख दिया गाइस। ठीक है, और a1 a2 को इस साइड लिखा है गाइस। ठीक है, फिर इज इक्वल टू हमें 1 लिखना है कांस्टेंट टर्म के लिए, क्योंकि कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इस पार्ट को हाइड कर लेंगे c1 c2 को, और a1 a2 को यहाँ लिख देंगे a1 a2,
और ये b1/b2 को यहाँ पे लिख देंगे v1/b2, ठीक है, ताकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सके। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस आएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे जैसे b1 इंटू c2 हो गया तो माइनस c1 इंटू b2, इधर हो जाएगा c1a2 माइनस a1c2, ठीक है, a1b2 माइनस a2b1, ठीक है, इस तरीके से गाइस, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया गाइस, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमें फर्स्ट को लेना है, ठीक है। देखिए मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, ठीक है। देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, आप इनको ऐसे नाम भी दे सकते हैं क्योंकि 3 पार्ट में हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है वाई वाला, और ये कॉन्स्टेंट वाला थर्ड पार्ट है। तो देखिए हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले हमें क्या कंपेयर करना है, कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को करेंगे, ठीक है, फिर सेकेंड और थर्ड को करेंगे गाइस। नेक्स्ट में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हम इसी तरह से सेकेंड एंड थर्ड को, ठीक है, जिससे कि हमें y की वैल्यू डायरेक्ट पता चल जाएगी। इस केस में देखिए गाइस x की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता चल रही है, जो कि b1 इंटू c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है गाइस। और ध्यान रखिएगा ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर इन्फिनिटी में चले जाएगा, ठीक है। दिस a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 गाइस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस केस को, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेता हूँ, ठीक है, स्क्रॉल अप तो कर ही लिया मैंने। पेन कलर चेंज करता हूँ गाइस, हाँ चलो ब्लू रख लेता हूँ। देखिए अब y को कैसा करेंगे, y लिखा मैंने यहाँ पे, y के नीचे क्या था c1a2 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1 a1b2 माइनस a2b1 गाइस, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे आगे, ये तो हमने लिख लिया। अब ये जो डिनोमिनेटर में y के, ठीक है, ये पूरे को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, जो कि राइट हैंड साइड पे जाने के बाद गाइस न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो y को कैसा लिख सकते हैं, c1a2 माइनस a1c2, ठीक है, डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1 गाइस, ठीक है। इस तरीके से हम इस y को लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। और x की वैल्यू ये हो गई, ठीक है गाइस, x और y की वैल्यू आ गई। और देखिए यही सेम वैल्यू इधर भी लिखी है, ठीक है, एग्जाम्पल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जब इन्होंने देखे ये लिखे गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, ठीक है गाइस। चलो मैं क्लिप भी ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे आई वो x और y की वैल्यू, ठीक है गाइस। देखिए ये x की वैल्यू है हमारी, ठीक है, x की वैल्यू ले लिया हमने, आपको दिख रही होगी गाइस आई होप। और ये y की वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, काफी बड़ा हो गया तो ये दिख रही है हमको। ये हमें y की वैल्यू मिल गई गाइस, ठीक है। अब देखिए गाइस ये तो हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या इसके इक्वल है, देख लेते y इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1, ठीक है, ये आगे लिखा है c2a1 और यहाँ पे a1c2 लिखा है, नो प्रॉब्लम, a1b2 माइनस a2b1, ये तो सही है गाइस। y की वैल्यू, x की वैल्यू चेक कर लेते हैं, b1c2 माइनस b2c1 a1b2 माइनस a2b1, ये भी सही है गाइस, ठीक है। x y की वैल्यूज हमें पता चल गई गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू, ये वाली हमको हर जगह अप्लाई करना, तो x y की वैल्यू हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं गाइस, ठीक है, लीनियर इक्वेशन के लिए। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस, कि हम कैसे पता कर रहे हैं। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अच्छा एग्जांपल है गाइस, एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा आपको। एक वर्ड प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमें, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है गाइस, फ्रॉम बस स्टैंड इन बेंगलोर, एक बस स्टैंड है बेंगलोर में, इफ वी बाय 2 टिकट्स टू द मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू द यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज 46 रुपीज, ठीक है। 2 टिकट यदि हम मलेश्वरम के खरीदे और 3 टिकट यशवंतपुर के, तो टोटल कॉस्ट 46 आएगा। इफ वी बाय 3 टिकट्स टू द, यदि हम 3 टिकट मलेश्वरम के खरीद ले और 5 टिकट यशवंतपुर के, तो टोटल कॉस्ट 74 हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो हमें फेयर पता करना है, किराया बस स्टैंड का, ठीक है, बेंगलोर के बस स्टैंड से मलेश्वरम का कितना है और यशवंतपुर का कितना है, ठीक है।
तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे किराया, हमें नहीं पता है तो लेट एज्यूम फेयर, ठीक है, फेयर फ्रॉम स्टैंड लिख देता हूँ गाइस, स्टैंड का मतलब बस स्टैंड ही, स्टैंड टू मलेश्वरम, ठीक है, मले 1 मिनट एच नहीं आएगा गाइस, इट्स अ मलेश्वरम नॉट अ मलेश्वरम, मलेश्वरम, ठीक है। कितना होगा गाइस, हम इसको मान लेते हैं ये होगा 100 रुपीज, ठीक है, एक साइड का, और फेयर फ्रॉम स्टैंड टू, हमें फेयर पता करना है गाइस, ठीक है, ये सेम लाइन नीचे लिख लेना आप, लेट एज्यूम फेयर फ्रॉम स्टैंड टू यशवंतपुर, यशवंतपुर, ठीक है गाइस, यशवंतपुर का देखिए हम कितना है वाई रुपीज एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक टिकट का, ठीक है, फॉर 1 टिकट मैं लिख भी देता हूँ, 100 रुपीज फॉर 1 टिकट, दोनों केस में एक ही टिकट का है गाइस, ठीक है, फॉर 1 टिकट, एक टिकट का प्राइस इतना है गाइस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है, जैसा कि हम हर बार लिखते प्रॉपर सॉल्यूशन वैसे ही लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट कंडीशन देखिए गाइस क्या है, यदि 2 टिकट हम मलेश्वरम के खरीदते हैं, मतलब 2 into x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 टिकट मलेश्वरम के, और में क्या होता है एंड में प्लस होता है, 3 टिकट यशवंतपुर के, यानी 3 into y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट गाइस 46 रुपीज, प्रॉब्लम में देखिए 46 रुपीज, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x + 3y, प्लस का 46 से इधर ही ले लेता हूँ, -46 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट वन है गाइस, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है गाइस, सेकंड कंडीशन ये है, इफ वी बाय 3 टिकट्स टू द मलेश्वरम, यानी 3 into x, ठीक है, मलेश्वरम का एक टिकट का x है, और 3 का कितना हो जाएगा 3 into x, और यशवंतपुर का y है, ठीक है, इंटू क्या बोला 5 टिकट्स एंड 5 टिकट्स टू द यशवंतपुर, इंटू इसकी कॉस्ट कितनी हो रही है 74 हो रही है, ठीक है, 74, तो देखिए 3 into x 3x + 5y, और प्लस के 74 को इधर ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस का 74 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन होगी गाइस, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को क्या करूंगा गाइस मैं, कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है, नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विथ, देखो किसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ, ठीक है, जनरल फॉर्म के साथ गाइस, जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि क्या होती है मैं लिख देता हूँ एक बार, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है गाइस, ये जनरल फॉर्म होता है। अब देखिए इधर a1 क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट इक्वेशन देखिए, a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है, साइन भी देखते हैं अगर कुछ नहीं तो प्लस है, और c1 हो जाएगा गाइस माइनस का 46, a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा गाइस 3, ठीक है, c1 हो जाएगा माइनस का 46, ना कि सिर्फ 46, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में देखिए a2 कितना हो जाएगा गाइस 3, b2 हो जाएगा 5, और c2 हो जाएगा -74, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 5, c2 की वैल्यू -74 गाइस, ठीक है, ये आ गया a1 b1 c1, ठीक है। अब देखिए ये जो x की वैल्यू हमने निकाली थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू, ठीक है, जनरल फॉर्म में, इन वैल्यू से हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देखिए x को पता करने के लिए इस तरह से हमें लिखना होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें लिखना होगा, ठीक है, और y1 पता करने के लिए ये हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो गाइस देखिए x1 और y1, चलो इसको इधर ही लिख देता हूँ टॉप पे, ठीक है गाइस, आप भी लिख लीजिएगा, और इधर इसके ऊपर लिख दीजिएगा यहाँ पे, फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, गाइस ये आपको वैल्यू याद रखना होगी x y की, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के केस में, और चाहे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारा जो भी था गाइस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे क्या था, B1 B2 C1 C2, ठीक है, ये था। और देखिए y में क्या था, A1 और C1 का ही रूल था, C1 C2 था पहले, फिर A1 A2 था गाइस, ठीक है, C1 A2, हाँ। और देखिए फिर कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म के केस में A1 A2 था और B1 B2 था गाइस, ठीक है। इस तरीके से आप इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं गाइस, ठीक है। इस तरीके से भी अब इन वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और बीच में माइनस लगा के फाइंड कर सकते हैं गाइस, ठीक है। इतना तो आपको याद रखना ही होगा एक्स और वाई की वैल्यू पता करने के लिए, ठीक है। एक्स की देखिए अब वैल्यू क्या होगी गाइस, एक्स ये रहा, ठीक है। अब देखिए B1 क्या है हमारा 3, ध्यान से रखिएगा। C2 क्या है गाइस, माइनस का 74, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रख दिया। फिर पूरा माइनस है, पूरा माइनस एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। B2 क्या है गाइस, B2 है 5, 5 का मल्टीप्लाई C1, C1 कितना गाइस, माइनस का 46, माइनस का 46 था, पहले 5 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तब माइनस के साइन के साथ में, ठीक है, इसलिए मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे। डिवाइडेड बाय A1 B2, A1 कितना है गाइस 2 है, और B2 देखिए कितना है 5 है, माइनस A2 कितना गाइस 3 है, और B1 कितना हमारा, ये भी 3 है, A2 3 है, B1 3 है गाइस, ठीक है। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गाइस, 74 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 4 12, 3 ओवर 1, 7 3 21, 22, 222, ठीक है गाइस। और ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का 74 है गाइस, ठीक है। आंसर हमारा माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 3 है। देखिए अब माइनस हो जाएगा ये, अभी बड़ा ब्रैकेट लगे रहने दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट। 46 इंटू 5, 46 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 6 5 30, 6 5 33, 5 4 20 प्लस 3 230, ठीक है। कितना हो जाएगा गाइस, 230 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 5 10 माइनस 3 3 9, ठीक है गाइस। देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू -222 -230, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, नीचे 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए -222, 230 को प्लस कर देते हैं, 2 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 2 4, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, -452 डिवाइडेड बाई 1। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -452, ठीक है गाइस। पहला आंसर तो देखिए यही होना चाहिए, ठीक है। मैं एग्जांपल में देख लेता हूँ एक बार, 1 मिनट, यहाँ तो अलग ही है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46 माइनस 46, ओके। 3 5 यहाँ लिखा, ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर 2 3 यहाँ लिख दिया, ओके। देन 2 3 3 5 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा गाइस, माइनस का है, ये भी सही है, 10 माइनस 9 1, 3 इंटू -74 माइनस, ओके गाइस। देखिए मैंने क्या मिस्टेक कर दी गाइस, एक मिस्टेक कर दी है कि जो 230 है ये गाइस माइनस का है, ठीक है, क्योंकि देखिए 5 इंटू 46 माइनस का 230 आएगा ना, क्योंकि हमारे पास माइनस का 46 था गाइस, ठीक है, इस वजह से। तो ये देखिए ये माइनस यदि यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। ये गलती हो गई, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 230 में से 222 गए तो 8 बचा गाइस, सिंपल। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आना चाहिए, प्लस का 8 आना चाहिए, ठीक है। सॉरी गाइस, रॉन्ग आंसर के लिए प्लस का 8 आना चाहिए, ठीक है। कितनी आना चाहिए गाइस यहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यूज हमारी प्लस का 8 यानी 8 आ जाना चाहिए, ठीक है गाइस। एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी, फिर देखिए एक्स की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। वाई की वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है, हम देख लेते हैं अभी। अब वाई की वैल्यू निकालते गाइस, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे लाइन खींच दूँ, चलो नीचे ही निकाल लेंगे, बट फिर ये कॉपी करना होगा इतना ज़्यादा, ठीक है गाइस। ठीक है, देखो मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले,
ठीक है, कॉपी कर ली मैंने ये वैल्यूज, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पेस्ट कर दी, और वो जो हमें y की वैल्यू पता करना है, ठीक है, उसको हटा के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू ये है गाइस। अब पता करते हैं हम वैल्यूज को। तो देखिए गाइस वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू C1 इंटू A2। C1 क्या है गाइस हमारा माइनस का 46, और A2 क्या है गाइस, A2 है हमारा 3। ठीक है, माइनस C2 क्या है गाइस हमारा माइनस का 74। एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, ताकि पिछली बार जैसा कंफ्यूजन ना हो, पिछली बार भी हमने लगाया था। और A1 की वैल्यू सिंपल 2 है गाइस। ठीक है, पहले हम ये देखें माइनस का आंसर आएगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा उसी तरह। और A1 B2 A2 B1 ये तो सेम ही आएगा। A1 क्या A2 B2 क्या है गाइस 5 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है 9। अब देखिए मेन तो ऊपर वाला है 46 कितना होगा 6 3 18 कैरी ओवर 1 4 3 12 माइनस का 12 माइनस 128। ठीक है 4 2 12 1 में 3 6 18 1 3 4 12 13। ठीक है माइनस 138 गेट सॉरी। और देखिए यहाँ पे माइनस का 74 इंटू 2 7 7 7 2 14। ठीक है 140 148 माइनस का आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा माइनस का 138। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइस, ये माइनस प्लस हो जाएगा न्यूमरेटर में 148 डिवाइडेड बाय 1। और ये कितना आ जाएगा आंसर प्लस का 10 यानी और 10/1 यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस 10 आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आई है हमारी गाइस 8 आई है। ठीक है, y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू हमारी क्या आई है 8 आई है गाइस। ठीक है, ये हमारे आंसर से दोनों। ठीक है गाइस, ये हमारे आंसर है इस एग्जांपल के। x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 10। ठीक है, इसका मतलब क्या है गाइस मैं बता देता हूँ। देखिए जो x था वो क्या था, हमने x को क्या एज्यूम करा था, किराया है वो। ठीक है, बेंगलोर के बस स्टैंड से मलेश्वरम का। और जो y था वो है यशवंतपुर का किराया। ठीक है, स्टैंड से। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ मैं। x क्या था स्टैंड टू मलेश्वरम फेयर टू मलेश्वरम। ठीक है गाइस, मलेश्वरम। और y क्या था हमारा, y किसका फेयर था गाइस, एक टिकट का फेयर 8 रुपीज है। ठीक है, ये फेयर है टू यशवंतपुर। ठीक है गाइस, यशवंतपुर और मलेश्वरम के ये दोनों किराए हैं। ठीक है, यशवंतपुर है, नो प्रॉब्लम गाइस, एच लगा लेना इधर टी के बाद। ठीक है, टी के बाद यशवंतपुर है। ठीक है गाइस, टी है फिर एच है, यशवंतपुर और मलेश्वरम। मलेश्वरम की स्पेलिंग सही है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे आंसर आ गए। तो गाइस देखिए इस वीडियो में हम यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बता दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बट गाइस जो एलिमिनेशन मेथड है वही सबसे ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, जब आप और 11th 12th में जाएंगे तो आप उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, रेदर देन दिस मेथड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्सटीट्यूशन मेथड से। ठीक है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए। कई जगहों पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी काम आती है गाइस बहुत, तो ये आपको पता जरूर होना चाहिए कि कैसे वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करी सबसे पहले कोफिशिएंट्स के थ्रू। ठीक है, एक्स वाई की देखो दो वैल्यू आ गई यहाँ पे, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है गाइस, एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, एक्स की है, वाई की है। तो इसको डायरेक्ट रख के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको इक्वेशन में इस तरह से कन्वर्ट करना होगा, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना होगा। जैसे कि इक्वेशन वन में -46 प्लस का था, इधर लाया तो -46, तो ये कांस्टेंट टर्म माइनस का हो गया। ठीक है, उसी तरह 74 राइट हैंड पे था, इधर लाया तो माइनस का 74 हो गया। तो कांस्टेंट टर्म को हमको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना होता है गाइस। ठीक है, ताकि हम ये जनरल फॉर्म इक्वेशन से कंपेयर कर पाए। जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू मिल जाएगी गाइस, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट x की वैल्यू, जो कि आप इस कंसेप्ट के थ्रू भी निकाल सकते हो ये। ठीक है, ये एक तरीके से फॉर्मूला टाइप है, जो भी है एक फिगर आउट कर, इस तरीके से स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, तो आप निकाल सकते हो वैल्यू एज एक्स वाई की। ठीक है गाइस, और डायरेक्ट हम यहाँ वैल्यू रख देंगे
तो हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी गाइस, ठीक है। देखिए मेथड थोड़ी लेंथी है रेदर देन हमारी प्रीवियस मेथड से, बट आपको ये पता होनी चाहिए गाइस, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे गाइस, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है गाइस, ठीक है। और अगले वीडियो के लिए, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।